नमस्कार, आप देख रहे हैं ननौता एक्सप्रेस। ननौता एक्सप्रेस की खास मुलाकात में दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक रगम सिंह राणा जी, जिनकी पत्नी शारदा राणा वार्ड नंबर 27 से बेहतरीन जीत हासिल की है। दूसरे मेहमान ग्राम पंचायत पेड़े के रमेश कुमार प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम रगम सिंह राणा जी से मुलाकात करेंगे और ननौता एक्सप्रेस टीम के माध्यम से बताएंगे कि उनकी पत्नी ने जो बेहतरीन जीत हासिल की है वो क्या महसूस करते हैं। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मियों का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि अगर मीडिया ना हो तो शायद कोई भी संदेश देना पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्हें आपका हार्दिक आभार। और मैं इस चुनाव के बारे में आपको बता दूँ तो मैं फ़िलहाल जो महसूस कर रहा हूँ इस जीत के लिए, इसका पूरा श्रेय पूरा का पूरा मेरी जनता को जाता है, मेरी पब्लिक को जाता है कि जब तक पब्लिक का साथ नहीं होता तो कोई भी काम संभव नहीं होता। तो मैं अपनी पब्लिक को, अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, अपने भाइयों को, बंधुओं को, बुजुर्गों को तहे दिल से हार्दिक आभार मैं व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन लोगों ने मेरा साथ दिया, बढ़ चढ़ कर साथ दिया। ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, मेरी पत्नी की जीत नहीं है, पूरे समाज की, सब समाज की, पूरे क्षेत्र की जीत है। कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़े? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास सभी पार्टियों ने ऑफर किया मुझे, चाहे वो भाजपा थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी है या अन्य पार्टियां हैं, सभी से मुझे फ़ोन आए, लेकिन मैंने किसी भी पार्टी से टिकट नहीं लिया, किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था, अपनी जनता पे कॉन्फिडेंस था। क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी जनता होती है और जनता की अदालत से बड़ी कोई पार्टी नहीं होती है। जनता को साथ लेकर चुनाव लड़ा और जनता की अदालत में विजय प्राप्त की है और जनता की विजय हुई। राणा जी, जब आप प्रत्याशी थे, आपके क्या मुद्दे थे चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव को लेकर के मुद्दे मैं आपको बता दूं, इस चुनाव से पहले भी बहुत चुनाव हुए हैं, चाहे वो जिला पंचायत के हों या ग्राम पंचायत के हों या विधानसभा के हों या लोकसभा के चुनाव हो। बहुत सारे प्रतिनिधि जनता के चुने जाते हैं, बनते हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग भी ननौता से आए होंगे तो बड़गांव के माध्यम से आए होंगे और आपने एक सड़क देखी होगी आते हुए, तो रास्ते में आपको खड्डे भी बहुत नजर आए होंगे। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और काम हुआ है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरा राजनीति कोई बिजनेस नहीं है, मेरा पैसा नहीं है राजनीति। और राजनीति में आने का कारण मेरा कोई ये नहीं, जनता ने मुझे बुलाया, मैं जनता के बीच में आया और जनता की आवाज़ पे मैं चुनाव लड़ा हूँ। और जनता के हित में जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ा हूँ और जनता ने विजय प्राप्त करवाई। जिला पंचायत की कुर्सी पर तो आपने कब्जा कर लिया है, हमारे दर्शकों को बताइए आप अगला राजनीतिक मिशन क्या हो? देखिए, सबसे पहले तो प्रेजेंट की बात करता हूँ, फ्यूचर तो बाद में है। प्रेजेंट में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, उनके रिजल्ट सबके सामने हैं, चुनाव जीत चुके हैं। आगे 8-9 महीने बाद विधानसभा के भी चुनाव हैं और डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि अगर टारगेट जीवन में ना हो तो शायद सफलता मिल नहीं सकती। तो टारगेट भी है और जनता के साथ वादा भी है और इरादा भी है। वो गाना आप लोगों ने सुना हुआ है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जनता के साथ वादा भी और इरादा भी है, काम करने का इरादा है। डेफिनेटली काम करके दिखाऊंगा। काम अच्छा किया तो वोट करिएगा विधानसभा में, नहीं तो बिल्कुल मत करिएगा। आप युवा हैं, नौजवान नेता के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं और सामाजिक कार्यों में हमेशा आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। युवा होने के कारण युवाओं को क्या पैगाम देंगे? देखिए, युवाओं के लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि युवा इस देश का भविष्य है और शायद भारत से ज़्यादा युवा किसी भी देश में नहीं है। अगर हमारे देश का युवा ये समझ जाए, अपना टारगेट समझ जाए, अपने लक्ष्य को लेकर प्रेरित हो जाए काम के लिए, तो डेफिनेटली देश का भाग्य बदल सकता है। और थोड़ी सी एक चीज़ और है, हमारे समाज के लोग, जैसे मैं देखता हूँ कि आज कोई भर्ती मार रहा है, कोई तैयारी पुलिस की कर रहा है, तो कभी भी मैंने किसी भी युवा से आज तक ये नहीं सुना कि मैं पुलिस कमिश्नर की तैयारी कर रहा हूँ, एसपी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं मुझे पुलिस में जाना है। सिर्फ कांस्टेबल तक उसकी सोच है। तो मैं अपने युवाओं को कहना चाहता हूँ, सोच बड़ी रखिए। तो सोच हमेशा अगर बड़ी होगी तो काम आपका बड़ा होगा। और युवाओं के लिए एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा। कि आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि आपने वो सुना है ना गाना
कि दोस्ती हम तेरे संग निभाएंगे और साथ अपना निभाएंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को कहता हूँ आपके साथ हूँ, हमेशा कभी भी आवाज़ लगा देना, आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। दिल चीर के देखो मेरे युवा साथियों, आपका नाम होगा और मेरे युवा साथी कभी भी आवाज़ लगा देना, हमेशा जो कह दोगे वो काम होगा। राणा जी, अभी महाराणा प्रताप का जो मामला चल रहा है, आपने मुद्दा भी उठाया था, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, महाराणा प्रताप जी के लिए मैं आपको बताऊँ, महाराणा प्रताप जी पूरे समाज के आदर्श हैं और महाराणा प्रताप जी की एक प्रतिमा मूर्ति लगी हुई है बड़गांव के अंदर और उस पर विवाद भी बहुत ज़्यादा हुआ था, उसका सौंदर्यीकरण भी नहीं हो पाया है। उसके सौंदर्यीकरण को लेकर के मेरे पास बहुत सारे अलग अलग राज्यों से भी मेरे पास फ़ोन आते हैं। अभी महाराणा प्रताप जी की जयंती थी 9 तारीख को, तो मैं वहाँ पर गया, मैंने एक फ़ोटो वहाँ पे ली, फ़ोटो खिंचवाई, सोशल मीडिया पर मैंने डाली, तो बहुत लोगों की मेरे पास अलग अलग राज्य से मेरे पास मैसेजेज आए, किसी ने बहुत बधाइयाँ भी दी और किसी ने इस तरीके के मैसेज भी इनबॉक्स में मुझे पर्सनली भेजे कि मुझे शर्म आ रही थी कि मैं इनका क्या जवाब दूँ कि राणा जी आप इस चबूतरे पर खड़े हैं, आपको चबूतरा दिखाई नहीं देता। तो मैंने उसी दिन ठान लिया कि इसका सबसे पहले सौंदर्यीकरण कराना है। लेकिन मैं फिर भी अपने समाज के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि सौंदर्यीकरण कोई भी करा सकता है। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ 2 दिन से कोई पोस्ट घूम रही है कि सोशल मीडिया में पहले कहाँ थे लोग, कहाँ थे सौंदर्यीकरण कराने में, अब कहाँ से आ गए। तो भाइयों, मैं आप लोगों के साथ हूँ, अगर आप कोई भी समाज का आदमी या पूरा युवा साथी इसको मिलकर इसका सौंदर्यीकरण कराना चाहता है तो मैं तहे दिल से आप लोगों के साथ हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर फिर भी काम नहीं होता और मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती, आप लोग मेरे साथ आइए, डेफिनेटली सौंदर्यीकरण कराऊंगा, 100% सौंदर्यीकरण कराऊंगा। सिर्फ आप लोगों का साथ चाहता हूं, सिर्फ एक बार आप मुझे मौका दें, डेफिनेटली सौंदर्यीकरण होगा। राणा जी, आप फिल्मी दुनिया में हैं, अभी फिल्मी दुनिया की लाइफ में आपका क्या चल रहा है? देखिए, बॉलीवुड में भूमि इंटरटेनमेंट हाउस प्राइवेट लिमिटेड अंधेरी मुंबई में मेरी कंपनी है, जिसका मैं CEO हूँ। डायरेक्टर मेरी वाइफ शारदा राणा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, दोनों पार्टनर हैं कंपनी के अंदर। हमारी कंपनी ने एक सीरियल भी बनाया है जो 250 एपिसोड का सीरियल अभी भी टीवी पे चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ऊपर। बेटी घर का उजाला और बेटी है तो मुमकिन है, ये दोनों सीरियल आए हैं, अभी भी चल रहा है और बहुत ही अच्छा सीरियल है, जिसके लिए हमें अलग अलग राज्य से मुख्यमंत्री जी ने बुलवाकर सम्मानित भी किया है और कुछ वेब सीरीज भी आई हैं। तो बॉलीवुड में तो अभी अच्छा चल रहा है और अभी लॉकडाउन जब से लगा है 1 साल हो गया, तब से तो बहुत डाउन है बॉलीवुड का मामला। लेकिन जो भी कैरेक्टर या कोई भी स्टोरी, कोई भी सब्जेक्ट अगर आता है तो समाज हित के लिए आता है, समाज को प्रेरित करने के लिए आता है। सर, हमने एक वीडियो देखी थी जब गोविंदा सर आपका नाम ले रहे थे, तो आपने तब क्या महसूस किया? देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आप किसी चीज़ में एक बार चले जाते हैं या किसी फील्ड में आप चले जाते हैं और अदर फील्ड वाले के लिए वो फील्ड बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं उस फील्ड में हूँ तो मुझे तो एक आम बात लगती है, क्योंकि सभी से मिलना जुलना, सबके साथ उठना बैठना, तो मुझे कोई ऐसा बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि सभी के साथ दोस्ती है, यारी है, उठना है, बैठना है, चाहे वो गोविंदा जी हो, एम एस रेशमी हो या अन्य कोई भी कलाकार हो, सबके साथ उठना बैठना। क्षेत्र के युवाओं को फिल्मी दुनिया के लिए क्या कहें? क्योंकि क्षेत्र के लोगों को, समाज के लोगों को, देश के लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जो फिल्म लाइन है, कोई भी कैरेक्टर जब पर्दे पे उतारा जाता है या कोई भी स्टोरी पर्दे पे उतारी जाती है तो सिर्फ उसमें 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो वो डिपेंड करता है समाज के लोगों के ऊपर कि हम अच्छे पहलू को अपनाएं या गलत पहलू को। तो वो सिर्फ अच्छे और बुरे का फर्क दिखाने के लिए ही स्टोरी होती है, उससे अच्छी सीख लेनी चाहिए, समझना चाहिए। राणा जी, नौनोत्ता एक्सप्रेस की खास मुलाकात में हमारे दूसरे मेहमान ग्राम पंचायत के प्रधान रमेश कुमार जी मौजूद हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? रमेश प्रधान जी जो है, मैं आपको बता दूँ, पिछली योजना में प्रधान रह चुके हैं और मेरे बहुत खास साथी हैं और मुझे उनसे बहुत आशाएं भी हैं, बहुत उम्मीद है और मुझे लगता है कि मेरी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। और जब वो अपनी योजना में प्रधान थे तो ताबड़तोड़ काम किया था, जबरदस्त काम किया था और इस प्रकार की मुझे आशा उनसे है कि इस बार भी पहले से बढ़ चढ़ करके काम होगा और उनको मैं इस बार फिर ग्राम प्रधान बनने के लिए बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, अब हम आपसे रूबरू कराएंगे ग्राम पंचायत
प्रधान रमेश कुमार जी। प्रधान जी, एक साथ दो जीत हुई है जिला पंचायत से श्रीमती शारदा राणा जी, और आप खुद प्रधान बने हैं। इस बारे में क्या कहेंगे और कैसा लगता है आपको डबल जीत का? भाई डबल जीत नहीं, ये तो चुबल जीत है, क्योंकि जिला पंचायत भी हम ही बन गए, प्रधान भी हम ही बन गए, बीडीसी सदस्य भी दोनों हम ही बन गए। और हम क्या बन गए? इस गांव की जनता बन गई। जनता विकास मांगती है, राजनीति विकास की होनी चाहिए। झगड़े की राजनीति, वीरानगति की राजनीति, ये राजनीति तो काफी दिनों से चली आ रही, चलती रहेंगी। राणा जी और आप हमारे साथ दोनों मेहमान हैं, तो राणा जी के बारे में क्या कहेंगे आप? राणा जी के बारे में तो यही कहूंगा भाई, 1-1 2 भी हो और 1-1 11 भी हो जा। हम 1-1 11 होकर चलने की प्लान में है और 1-1 11 होकर चलने की कोशिश करेंगे और गांव को विकास की ओर ले जाएंगे, क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएंगे। गांव में विकास हो, क्षेत्र में विकास हो, गांव में शांति रहे, क्षेत्र में शांति रहे, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। भाइयों साथियों, नानोता एक्सप्रेस की खास मुलाकात में हमने एक नहीं दो मेहमान दिखाए, सामाजिक राजनीतिक नेता जिन्होंने बेबाकी से फिल्मी दुनिया में काम किया है, और ग्राम पंचायत के प्रधान रमेश कुमार जी साथ मौजूद रहे। तो साथ ही बने रहिए नानोता एक्सप्रेस के साथ, कुर्बान मलिक के साथ, युवा पत्रकार असुराना।